हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैनलिंग है, या ये कहो कि जो आप लोग खुद को ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, ये जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ये एक ट्विन फ्लेम चैनल है। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि हर कोई ट्विन फ्लेम है। तो इसी चैनल का नाम है माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन। ये हर एक ट्विन फ्लेम की सच्चाई है। जब आप यहाँ पर इनकारनेट हुए हो तो अपना एक सोल पर्पस और एक सोल मिशन लेके यहाँ आए हो, और आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आता है रोमांस के ज़रिए ही सही, पर कहीं ना कहीं ये जर्नी आपको आपके पर्पस और आपके मिशन तक लेके आती है। तो यही ये मेरी चैनलिंग है कि 19 से अब तक 23 तक हम लोग एक भूमिका तैयार कर रहे थे। हम एक प्रिपरेशन फेज में थे, प्रिपरेशन स्टेज में थे। हमने अपने सारे टूल्स तैयार किए हैं, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, मजबूत बनाया है। चाहे आप 19 से मेरे यहाँ पर आप हमारी फैमिली में शामिल हुए हो, चाहे आप 20 से शामिल हुए हो, चाहे आप 22 से 23 से, या चाहे कुछ दिन पहले ही शामिल हुए हो, सारा हमारा सामान तैयार है। अगर आप अभी नए आए हो तो पुराने वीडियो सुनो, बट पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आप लोग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तैयार किया गया था, जिससे आज हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 80% लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। जो ट्विन फ्लेम्स नहीं थे वो चैनल छोड़ के चले गए, और जो रह गए डेफिनेटली वो ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं वो उस पर्पस और मिशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जो रह गए हैं वो ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम हमारी ये पर्पस और मिशन, मतलब ये मेरे चैनल का नाम नहीं है या अपने चैनल का नाम नहीं है, ये माई सोल पर्पस और माई सोल मिशन ये हमारी सच्चाई है। मतलब कि अब 24, 25, 26 वो टाइम आ गया है, वो वॉर टाइम आ गया है कि जो आपने तैयारियां करी हैं, राइट, जो आपने तैयारियां की हैं, जो आपने अपने औजार, अपने टूल्स इकट्ठा किए थे, टूल्स ऑफ योर प्योरिटी, टूल्स ऑफ योर ऑथेंटिसिटी, योर अपग्रेडेशन, योर असेंशन, यही आपके टूल्स हैं। योर ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रुथ, सरेंडर, आपका अलाइनमेंट आपके स्पिरिचुअल टीम से, आपके अपने गाइड से, आपकी हमारे पूरे अदर रेल्म से हमारा जो एक कनेक्शन है बन चुका है, ये आपकी तैयारी है। आप अपग्रेड हो, आप अवेयरनेस में हो, आप सारे हर प्रकार के विक्टिम एनर्जीज, विक्टिम माइंडसेट, पेन, सफरिंग सबसे उठ चुके हो। सो इफ़ यू आर रेडी, इट्स अ टाइम। अब ये जो आने वाला टाइम है 24, 25, 26, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है ट्विन फ्लेम्स के लिए, राइट। तो इस आने वाले टाइम में भी आपके संग मैनिपुलेशन हो सकता है, आप मिसगाइड हो सकते हो, आप मैनिपुलेट हो सकते हो कि आप अपने इन टूल्स को, अपने उन आर्म्स को छोड़ दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉर के मैदान में पहुंच गए हो तो अब बस आप वॉर करके ही लौटोगे, वहाँ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये मेरी चैनलिंग है कि अब ये जो आने वाला टाइम है, जितना आपने इनर वर्क किया था, अपने आप को मजबूत बनाया था, अपने आप को स्ट्रांग बनाया था, अपने आप को अपग्रेड किया था, अब आपको एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहकर इस वॉर को पूरा करना है। ईयर ऑफ 8 का मतलब यही है कि अब तो वो टाइम है जब हमें जंग लड़नी है और हमें जंग जीतना ही है। तो नीचे क्लेम कीजिए, और ये जंग ऐसी जो कि दिखती नहीं है, ये एनर्जेटिक होती है। तो अब तो वो टाइम आया है जहां हमको अपनी मदर अर्थ को सर्व करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब जो मदर अर्थ पे प्रहार होने का टाइम जो अब आ रहा है, आप ही की वाइब्रेशन चाहिए, जिससे कि उस मदर अर्थ को हम थोड़ी सी हीलिंग दे पाएंगे। हम क्या मदर अर्थ को हम लोग कुछ
कर सकते हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी हीलिंग दे सकते हैं। जैसे कि अब आज जब मैं सर्विस करके आई, आप लोगों ने कमेटी में पोस्ट देखी होगी, कुछ नीडी बच्चों को थोड़ा सा फूड और कुछ स्टफ़ डोनेट करके आई, और जब मैं घर पे आई तो ऐसा फील हुआ जैसे कि मैंने कितना बड़ा एक अजीब सी खुशी, जो खुशी शायद हमें कई डॉलर्स मिलने के बाद भी नहीं होती है, एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन, एक अजीब सी हैप्पीनेस। तो मतलब वो क्या था, कहीं ना कहीं हमने अपनी कॉन्शियसनेस को बूस्ट किया था, और वो कॉन्शियसनेस बूस्ट हुई हमारे अच्छे काम से, हमारी अच्छी वाइब्रेशन से, राइट। तो इस प्रकार से हमको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। सर्विंग द नीडी, सर्विंग द कलेक्टिव इज इक्वल टू द सर्विंग टू द गॉड। और सर्व करके अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, मदर अर्थ को, और इसी तरीके से हम कुछ परसेंटेज मदर अर्थ को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर अपनी यूनियन में आ जाते हैं तो एक जो पावर कपल बन के, तो अच्छा, अब जब मैंने बाबा की पावर कपल की, तो ये जो क्वांटम शिफ्ट जो हमारा ये मेडिटेशन आ रहा है, हमको अपने आप को पहले क्वांटम जंपिंग करनी है अपनी ही टाइमलाइन में, ताकि जब हम क्वांटम शिफ्ट करेंगे, हम आज जिस स्टेज पे खड़े हैं उससे ज़्यादा हम बेटर स्टेज में आके बेटर कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। हम ये भी क्योंकि मैंने बेसिकली टॉपिक लिया है इसमें क्वांटम शिफ्ट ऑफ योर यूनियन, ठीक है। आपकी यूनियन की टाइमलाइन को भी हमें शिफ्ट करना है। तो मतलब कि आपको सिर्फ खुद को शिफ्ट नहीं करना है, आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी शिफ्ट करना है, सिर्फ अपने ही थ्रू, अपने मेडिटेशन के थ्रू या अपने थॉट्स, अपनी टाइमलाइन के थ्रू। तो जब तक हम शिफ्ट करेंगे अपने आप को, तब हम और भी ज़्यादा स्पीड में, और भी ज़्यादा हम अपग्रेडेड वर्जन बन जाएंगे। कहते हैं ना, जैसे कि हर साल मोबाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन आता है, ठीक है, और वो उसी प्रकार से वो मोबाइल का सेट, मोबाइल का जो पीस होता है, और भी ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी, बेटर साउंड, बेटर दिस थिंग। तो हमको अपने को क्वांटम शिफ्ट करके, क्वांटम जंपिंग करके अपना को एक बहुत ही ज़्यादा एकदम से, जो हमने 3 साल में इनर वर्क किया है उससे ज़्यादा एकदम से एक अपग्रेडेड वर्जन में हमको खुद को लेके आना है, अपने मैस्कुलिन को लेके आना है, और अपनी टाइमलाइन को, अपनी यूनियन टाइमलाइन को शिफ्ट करना है, और मदर अर्थ को यूज़ करना है। मैं बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करूँगी, इस पर नहीं करूँगी कि यूनियन, डीएम और रोमांस, ठीक है। बिल्कुल हमारा ये जो क्वांटम शिफ्टिंग है, ये आपकी यूनियन टाइमलाइन को शिफ्ट करने का है, आपके डीएम को शिफ्ट करने का है, आपको अपने आप को शिफ्ट करने का है। बट फिर भी हम लोग समझे कि एक ट्विन फ्लेम्स का मतलब होता है पर्पस एंड मिशन। ट्विन फ्लेम इज इक्वल टू पर्पस एंड मिशन। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेशंस आते हैं जहाँ पर अभी रिसेंटली शायद किसी ने सेशन बुक किया और अभी तक शायद मेरी बात भी नहीं हुई है, और उनके डीएम की शादी हो गई और अभी सेशन पे मेरी बात नहीं हो पाई है। एंड आई डोंट नो ही और शी इज सर्टेन कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपके ट्विन फ्लेम की शादी हो जाना मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाना नहीं होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखिए, शादी बिल्कुल होती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी। रोमांस बिल्कुल होता है, वो तो खैर उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता है। आपके ट्विन फ्लेम से ज़्यादा आपको कोई प्यार कर नहीं सकता। ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक अलग ही होती है, उसकी एक आवाज़ ही आपके अंदर एक इतनी पावर एनर्जी भर देती है। देखिए, मेरी आवाज़ में आपको महसूस हुआ तो ट्विन फ्लेम की आवाज़, ट्विन फ्लेम की 2 मिनट की बात ही आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देती है, तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये बात और है कि हम अब समझ चुके हैं कि रोमांस इज़ नॉट एट ऑल बॉलीवुड टाइप, मतलब बॉलीवुड में जो हमने अब तक देखा है, सीखा है, दिस इज़ नॉट एट ऑल लव। जो हम अपने ट्विन फ्लेम से बात करते हैं या उनको लाइफ में सपोर्ट करते हैं, या वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, या आप उनको मोटिवेट करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली लव, राइट। और ये लव को बहुत से कपल्स, ट्विन फ्लेम कपल एंजॉय कर रहे हैं फॉर श्योर, और वो भी हमारे चैनल के, कि जिनके अपने मैस्कुलिन की शादी
किसी और से हो चुकी है, वो खुद एक अपने कार्मिक मैरिज में है या सोलमेट मैरिज में है, बट फिर भी वो इस प्रकार की एनर्जी अपने ट्विन फ्लेम से एक्सचेंज कर रहे हैं, उनसे एनर्जी ले रहे हैं, उनको एनर्जी दे रहे हैं और एक कहीं ना कहीं एक पावर कपल बन के मदद को सर्व कर रहे हैं। फॉर श्योर मेरे पास ऐसे सेशंस भी आए हैं और ऐसे कपल्स भी हैं मेरे चैनल पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यंगस्टर्स हैं जो कि आज ये सोचते हैं कि मेरी ट्विन फ्लेम की मैरिज हो गई, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये मैरिज का जो बिलीफ सिस्टम है ये आपने क्रिएट किया है। मार्क माय वर्ड, मैरिज इज अगेन अ बिलीफ सिस्टम। ये बात सच है कि जिसको हम प्यार करते हैं उससे शादी करने का मन करता है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही इसी तरीके से हुई है बॉलीवुड से, ठीक है। बट हमको सीखना है एक अलग प्रकार का प्यार, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, एक दूसरे के लिए अच्छा प्रे करना, अपने मेडिटेशन से अपने डीएम की टाइमलाइन को चेंज कर देना, वो भी तो प्यार है। और क्या पता आपकी शादी हो भी जाए। बट शादी इज नॉट एट ऑल अ लाइसेंस। आप में से अगर आपके डीएम किसी से शादीशुदा है और अगर वो आपके पास आए हैं, वो आपको भी चाहते हैं, तो क्या उनकी वाइफ सिक्योर्ड है? नहीं। मतलब अगर आपको लगता है कि शादी ही कमिटमेंट है, शादी ही एक सिक्योरिटी है, शादी ही लाइसेंस है, तो उन डीएम का क्या जिनकी ऑलरेडी शादी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से हो चुकी है, तब भी वो आपको चाहते हैं। मतलब शादी इज नॉट एट ऑल अ लाइसेंस, नॉट एट ऑल एनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इट्स नॉट एट ऑल अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या होता है? हमारे बीच में कोई बंधन नहीं है, पर फिर भी हम प्यार में हैं। आपके साथ मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है कि मुझे रोज वीडियो बनाना है, पर एक जिम्मेदारी के कारण से, एक चिंता के कारण से, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी मैरिज विद ऑल ऑफ यू, आई एम कमिंग हियर एंड मेकिंग वीडियो, अलार्मिंग यू। आप लोगों को अलार्म कर रही हूँ, आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, आप लोग के हर खुशी में खुश हो रही हूँ, हर दुख में दुखी हो रही हूँ। तो क्या कोई कमिटमेंट है आपके बीच में? कोई लाइसेंस है? कोई मैरिज है आपके मेरे बीच में? फिर भी मैं कर रही हूँ। तो ये कुछ जो हमारे बीच में है, जो आपके मेरे बीच में है, वो क्या है? वो अनकंडीशनल लव है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू प्योर ट्विन फ्लेम लव, राइट? तो अब ये मेरी चैनलिंग नहीं है। चैनलिंग यही है कि जो आने वाला टाइम है, आप अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल हैं कि यहाँ तक आप चैनल पे इस स्टेज तक पहुँचे हुए हो, आगे भी आपको अपने आप को उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना है। हर प्रकार के ट्रैप से, मैनिपुलेशन से बचना है, मिस गाइडेंस से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है, और आप नेगेटिविटी से बचो। इसलिए आगे हमारी डीएफ ने एक छोटी सी प्रेयर बनाई है, उस प्रेयर को क्लेम करेंगे और उस प्रेयर को कोशिश करिए कि रोज़ आप सुनिए। और साथ ही साथ मैंने एक शॉर्ट में डिवाइन मैस्कुलिन की प्रेयर, डीएफ की प्लेज साल के अंत होते हुए बनाई थी। उस प्रेयर को आपको डेली करना है, ठीक है, ताकि आप दोनों इस वॉर टाइम पे आप भी अपग्रेड हो, आपके डीएम भी अपग्रेड हो, एंड शिफ्ट योर क्वांटम टाइमलाइन। And I really bless everyone should jump this timeline with their DM and achieve permanent harmonious union and serve the purpose of being twin flame. Love you all. God bless you all. Dear Supreme Divine God, please bless me with your pure, divine, crystalline light. This gentle, pure, divine light is being showered on me. I am being bathed in this light. This light is going in each and every cell of my body. It is going in my mental layer, emotional layer, energy. Body of mine is being bathed. I am being cleansed on all the level. I am
being energized with this pure divine crystalline light. This crystalline light is shielding me in 360 direction and protecting me on all the levels, be it physical, mental, emotional, ethereal, aura-wise. I am being strongly shielded. This shield is surrounding me in 360 directions like a bubble and protecting me from all kind of negativity in any shape or form, from all the low vibrational things, place, people, situations, patterns. I am being divinely protected for the next 24 hours. Dear God, please be with me, guide me in each and everything I do. Bless me so that I stay in high vibration and do each and every task in your divine guidance, wisdom, support, and protection. I pull my energy back to me from all the place, people, situation, portals, corners, which are draining my energy consciously or unconsciously, intentionally or unintentionally. I pull my power back from every dimension, world, realms. I pull my power back and I pray to the divine Archangel Michael of the highest order to cut all the unauthorized cord from my auric field, to cut all the cords which are draining my energy, to cut all the karmic cords, attachment cords, cords which are draining my energy. Please, thank you, Archangel Michael. I send my gratitude to my whole divine supportive team for being there for me, to the universe for loving me so much, to my master, to my God, to the supreme divine crystalline light. Thank you.